आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखी कहानी द ब्लू डायमंड। तो शुरू करते हैं इसकी समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। ये कहानी है क्रिसमस ईव की। क्रिसमस की सुबह वॉटसन शर्लॉक को क्रिसमस विश करने के लिए उसके घर आते हैं। शर्लॉक एक पुरानी सी टोपी हाथ में लिए बड़े ध्यान से उसे देख रहे हैं। वह वॉटसन की तरफ वह हेड बढ़ाते हैं और वॉटसन से कहते हैं कि वह इस टोपी के बारे में उन्हें क्या बता सकता है। वॉटसन जब वह टोपी हाथ में लेता है तो वह एक पुरानी गंदी सी काले रंग की हैट थी। वह उसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाता। तब शर्लॉक वॉटसन से कहते हैं कि यह टोपी जिस आदमी की है वह एक ज़माने में अमीर हुआ करता था, लेकिन अब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन हाँ, वो आदमी काफ़ी इंटेलिजेंट है। वो आदमी अधेड़ उम्र में है और उसकी बीवी अब उसे प्यार नहीं करती। वॉटसन ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ एक टोपी देख के शर्लॉक ये सब कैसे बता सकते हैं। तो शर्लॉक कहते हैं कि ये टोपी लगभग 3 साल पुरानी है। उस समय वह टोपी काफ़ी महंगी बिकती थी, लेकिन क्योंकि यह टोपी अब बहुत गंदी है, फट गई है, लेकिन वह आदमी अब नई टोपी नहीं खरीद पा रहा। इसका मतलब एक ज़माने में वह पैसे वाला था, लेकिन अब उसके लिए क्रिसमस पर भी नई टोपी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर शर्लॉक वह टोपी पहन के दिखाते हैं तो वह टोपी सरक के शर्लॉक की नाक तक आ जाती है। वह वॉटसन से कहते हैं कि जो आदमी यह टोपी पहनता है उसका सर काफ़ी बड़ा है। बड़ा सर यानी वो आदमी काफ़ी इंटेलिजेंट है। फिर वह टोपी के अंदर से एक हल्का ग्रे कलर का बाल निकाल के दिखाते हैं। कहते हैं यह आदमी अधेड़ उम्र का है, इसके बाल पकना शुरू हो चुके हैं। तब वॉटसन कहता है कि वो ये कैसे जान पाए कि उसकी बीवी अब उसे प्यार नहीं करती। तो कहते हैं अगर बीबी उससे प्यार करती तो वह इतनी गंदी टोपी नहीं पहनता, वह उसके लिए उसकी टोपी ज़रूर साफ करती। तब वॉटसन कहते हैं कि शर्लॉक को ये कैसे मालूम कि उसकी बीबी है ही। इस पे शर्लॉक उसे एक कहानी बताते हैं। एक दिन पहले जो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट का गार्ड था, उसका नाम था पीटरसन। वह काम करके अपने घर लौट रहा था सवेरे सवेरे। तब वह देखता है कि एक लंबा सा आदमी काली टोपी पहने कंधे पे एक बड़ी सी गूस चिड़िया लादे चला जा रहा है। गूस वह चिड़िया है जो लोग क्रिसमस ईव पे उसे पका के पूरा परिवार एक साथ खाता है। पीटरसन उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी एक लड़का वहां आता है और बदमाशी करने के लिए उस लंबे आदमी की टोपी ज़मीन पर गिरा देता है। वो लंबा आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। वह छड़ी से उस लड़के को मारना चाहता था, लेकिन उसकी छड़ी एक दुकान पर लग जाती है और दुकान का शीशा टूट जाता है। उसकी चिड़िया भी उसके हाथ से छूट के ज़मीन पर गिर जाती है। वह आदमी जब पीछे पलट के देखता है तो पीटरसन तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन पीटरसन ने उस समय एक गार्ड के कपड़े पहने थे। वह आदमी, लंबा वाला आदमी, समझता है कि यह पुलिस इंस्पेक्टर है और वह चिड़िया वहीं छोड़कर भाग जाता है। पीटरसन वह चिड़िया और वह टोपी लेके शर्लॉक के पास आता है। चिड़िया के पैर पे एक स्लिप लगी थी जिस पे लिखा था हेनरी बेकर एंड हिज वाइफ, और टोपी पर भी हेनरी बेकर लिखा था। इससे शर्लॉक ये तो जान जाते हैं कि हेनरी बेकर शादीशुदा था। वॉटसन ये सब बातें सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पीटरसन भागता हुआ आता है। उसके हाथ में कुछ था। वह शर्लॉक को अपनी मुट्ठी खोल के दिखाता है। उसमें एक बड़ा सा चमकता हुआ नीलम होता है। शर्लॉक उसे बड़ा आश्चर्य से देखते हैं। कहते हैं ये तो वही नीलम है जो 5 दिन पहले चोरी हो गया था। वॉटसन उससे कहते हैं कि शर्लॉक को ये बात कैसे मालूम पड़ी। शर्लॉक कहते हैं कि अखबार में यह बात छपी थी। एक बहुत अमीर काउंटेस है, वो एक कॉस्मोपॉलिटन नाम के होटल में रुकी थी। वहीं से या जो उसका नीलम था वो चोरी हो गया था। ये नीलम काफ़ी महंगा है। उन्होंने $20,000 में यह नीलम खरीदा था, और जो कोई भी यह नीलम उन्हें वापस करेगा उसे $1,000 मिलेंगे। इस चोरी के इल्ज़ाम में वहाँ काम करता हुआ एक मिस्त्री पकड़ा गया था जो उस रात वहाँ पे खिड़की के शीशे बदलने आया था। उसका नाम था जॉन हॉर्नर। वह पहले भी चोरी के इल्ज़ाम में जेल जा चुका है। उस काउंटेस की मेड ने और जो उस होटल का असिस्टेंट मैनेजर था, उसने हॉर्नर के खिलाफ यह बात पुलिस को बताई थी कि उन्हें हॉर्नर पे ही शक है और हॉर्नर को इसके लिए जेल की सज़ा हो गई थी। हॉर्नर चीखता चिल्लाता रहा था कि उसने चोरी नहीं की, वह चोर नहीं है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। अब वह इस हीरे की चोरी के
इल्ज़ाम में जेल में है और ये हीरा तो इस चिड़िया के अंदर से निकला है। इस पर वॉटसन शर्लॉक से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वॉटसन कहते हैं सबसे पहले उन्हें हेनरी बेकर नाम के उस आदमी का पता लगाना है जिसने यह चिड़िया खरीदी थी। उसे ये चिड़िया कहाँ से मिली। तब उन्हें के सामने समस्या आती है कि हेनरी बेकर को ढूंढा कैसे जाए। इस पर शर्लॉक कहते हैं कि वह पेपर में एडवर्टीज़मेंट निकालेंगे कि जिसकी भी चिड़िया और एक काली टोपी खो गई है वह 221 बेकर स्ट्रीट आके से ले सकता है। शायद जाड़े में उस आदमी को ठंड लग रही हो। एडवर्टीज़मेंट छप जाता है और शर्लॉक के कहे अनुसार वह लंबा आदमी अपनी टोपी और चिड़िया लेने के लिए आ भी जाता है। शर्लॉक पीटरसन से कह के एक वैसी ही बड़ी सी गूज उस आदमी के लिए मंगवा के पहले ही रख लेता है। जब वह लंबा आदमी आता है वह बहुत ही सभ्य होता है। वह बैठ के शर्लॉक से बातें करने लगता है। वॉटसन उस आदमी को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने सिर्फ एक ओवरकोट पहना था, उसके अंदर शर्ट नहीं पहनी थी। उसका सर वाकई काफ़ी बड़ा था और उसके बाल भी पके हुए थे। उसे शर्लॉक की सारी कही हुई बातें याद आने लगती हैं। वह आदमी बताता है कि वह बहुत घबरा गया था, इसीलिए उसके हाथ से यह चिड़िया गिर गई थी। शर्लॉक बताते हैं कि वह चिड़िया तो उसने पका कर खा ली है, इसलिए उसके लिए एक दूसरी चिड़िया मंगवाई गई है। क्या वह उसे स्वीकार करेगा। वह आदमी बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वह चिड़िया लेके जाने लगता है। इस पे शर्लॉक उससे पूछते हैं कि वह जानना चाहता है कि यह चिड़िया उसने खरीदी कहाँ से। इतनी बड़ी चिड़िया शर्लॉक ने काफ़ी दिनों से नहीं देखी थी। तब वह बताता है कि एक क्लब है, उस क्लब में वो सारे लोग मिलके पैसे इकट्ठा करते हैं, हर महीने कुछ सेंट वहाँ इकट्ठा करते हैं जिससे क्रिसमस पे वो अपने घर के लिए एक अच्छा सा डिनर का इंतज़ाम करा पाए। उस क्लब ने ही यह चिड़िया उन लोगों को प्रोवाइड कराई थी। उस क्लब में लगभग 24-25 मेंबर हैं और सबको चिड़िया वहीं से क्रिसमस पर मिली थी। शर्लॉक उसे थैंक्स कहते हैं और हेनरी बेकर खुशी खुशी अपनी चिड़िया और हैट लेके चला जाता है। शर्लॉक होम्स जब वॉटसन के संग उस क्लब में पहुंचते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि ब्रेकनब्रिज नाम का एक आदमी है जो उन्हें वह गूस चिड़िया सप्लाई करता था। वो ब्रेकनब्रिज के पास जाते हैं। ब्रेकनब्रिज के पास उस समय कोई भी गूस नहीं बची होती। शर्लॉक उससे पूछते हैं कि आखिर वो 24 चिड़िया जो उसने मंगाई थी वो कहाँ से मंगाई थी। इस पे वह आदमी बहुत चिल्लाने लगता है। वह कहता है हर रोज़ ना जाने क्यों लोग मुझसे उन 24 गूस के बारे में पूछने आते हैं, पर मैं अब किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तब शर्लॉक उससे पूछते हैं कि उनके अलावा और कौन है जो उस चिड़िया के बारे में पूछने उनसे आ रहा है। तब वह और चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि वो यहाँ से चले जाएं, वह कुछ भी किसी को बताना नहीं चाहता। तब शर्लॉक एक माइंड गेम खेलते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल मेरे दोस्त में और मुझ में एक शर्त लगी है 5 पाउंड की, कि वो चिड़िया जो थी जो आपने बेची थी वह अमेरिकन थी या कंट्री साइड की थी। अगर मैं जीतूंगा तो मुझे 5 पाउंड मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ वह चिड़िया कंट्री साइड की थी। तब वो आदमी कहता है कि नहीं, इसमें आपका दोस्त जीत गया। वो चिड़िया जो थी वो लंदन से आई थी। शर्लॉक कहते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं है, उसके पास क्या सबूत है। तब वो आदमी कहता है कि अगर 1 पाउंड उसे मिलेगा तब उन्हें वह सबूत दिखा सकता है कि वह चिड़िया लंदन से ही आई थी। शर्लॉक उसे 1 पाउंड देते हैं और वो अपना रजिस्टर मंगवाता है। उस रजिस्टर में उस जगह का नाम मेंशन था जहाँ से उस आदमी ने वो चिड़िया मंगाई थी। वो नाम था मिसेस ओकशॉट का, जो ब्रिक्सटन रोड पे रहती थी। शर्लॉक होम्स और वॉटसन ब्रेकनब्रिज की दुकान से बाहर आ जाते हैं, पर तभी उन्हें पीछे उसकी शॉप पे किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ब्रेकनब्रिज किसी आदमी को बहुत बुरी तरह से डांट के भगा रहा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था कि वह उन चिड़िया के बारे में उसे कुछ नहीं बताने वाला। शर्लॉक और वॉटसन वहीं सड़क किनारे उस आदमी का इंतज़ार करने लगते हैं। ब्रेकनब्रिज की दुकान से एक छोटा नाटे कद का आदमी बाहर आता है। शर्लॉक उससे कहते हैं कि उसे पता है वह किस 24 चिड़िया के बारे में पता कर रहा है। वह आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है। शर्लॉक उसे बताते हैं कि वो सारी चिड़िया मिसेस ओकशॉट के यहाँ से आई थी ब्रेकनब्रिज की दुकान पे बिकने के लिए। फिर वहाँ से वो अल्फ़ा क्लब चली गई जहाँ से क्लब के 24 मेंबर के घर पे वो चिड़िया दी गई। वो आदमी बड़ा खुश हो जाता है। वह कहता है कि शर्लॉक से कि वो उनके बारे में और क्या जानता है।
तब शर्लॉक उससे कहते हैं कि पहले वो अपना असली नाम उन्हें बताए। तब आदमी कहता है उसका नाम जेड राइट है। शर्लॉक उस नाम को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वे कहते हैं कि वो उसी होटल कॉस्मोपॉलिटन होटल का असिस्टेंट मैनेजर है जिसने जॉन हॉर्नर के खिलाफ गवाही दी थी। वह आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है कि शर्लॉक को ये सब बातें कैसे मालूम पड़ी। तब शर्लॉक उससे कहता है कि क्यों ना शर्लॉक के घर चल के आगे की बातें की जाएं। वो तीनों 221 बी बेकर स्ट्रीट आ जाते हैं। तब शर्लॉक अपनी तिजोरी से वह नीले रंग का हीरा निकाल के जेड राइट को दिखाता है। जेड राइट वह हीरा देख के बहुत चक्का हो जाता है। वह शर्लॉक से कहने लगता है कि प्लीज़ उसे माफ़ कर दे, उसने कोई चोरी नहीं की। तब शर्लॉक उससे कहता है कि जिस समय जॉन हॉर्नर को उसने फंसाया था उस समय यह बात क्यों नहीं सोची। जॉन हॉर्नर को इस जुर्म के लिए 7 साल की सज़ा हो गई है, जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। जेड राइट कहता है कि वह आगे कोर्ट में जाके जॉन हॉर्नर के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। वह ये शहर छोड़ के कहीं दूर भाग जाएगा। इससे जॉन हॉर्नर भी बच जाएगा। लेकिन प्लीज़ शर्लॉक उसे फंसाए नहीं, उसके खिलाफ पुलिस में गवाही ना दें। वह ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं करेगा। तब शर्लॉक उससे पूरी कहानी पूछते हैं। आखिर उसे कैसे मालूम पड़ा कि जो काउंटेस उनके होटल में रुकी हुई है उसके पास इतना महंगा 20,000 पाउंड्स का हीरा था। तब जेड राइट बताता है कि उसे यह बात कैथरीन ने बताई। कैथरीन जो कि उस काउंटेस की नौकरानी थी। कैथरीन और जेन राइट ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने जॉन हॉर्नर को, जो कि एक मिस्त्री था, खिड़की में शीशा बदलने के लिए बुलाया। जेड राइट अच्छे से जानता था कि जॉन हॉर्नर पहले भी चोरी के इल्ज़ाम में जेल जा चुका है। इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया। जैसे ही जॉन हॉर्नर मरम्मत का काम करके बाहर गया, उस काउंटेस की मेड कैथरीन ने हल्ला मचा दिया कि उसने वह हीरा चुराया है, और जेड राइट ने चुपचाप वह हीरा अपनी पॉकेट में रख लिया। पुलिस जॉन हॉर्नर को पकड़ के ले गई, लेकिन जेड राइट वह हीरा अपने जेब में रख के बड़ा असहज महसूस कर रहा था। इसीलिए वह भागकर अपनी बहन के घर चला जाता है, जो कि मिसेस ओकशॉट थी, जो ब्रिक्सटन रोड पे रहती थी, जिनके यहाँ से वो 25 गूज सप्लाई हुई थी ब्रेकनरिज की दुकान पर। वह अपनी बहन से कुछ भी नहीं बताता और चुपचाप जाके उसके बगीचे में सिगरेट पीने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर वह उस हीरे का क्या करेगा। तब उसे याद आता है उसका एक दोस्त जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त था। शायद उसका वह दोस्त उसे वह हीरा बेचने में मदद कर सके, लेकिन वह हीरा उस तक पहुंचाएगा कैसे? रास्ते में पुलिस हर गाड़ी की तलाशी ले रही है। अगर उसकी तलाशी ली गई तो वह हीरा उसके पास से बरामद हो जाएगा और जॉन हॉर्नर की जगह वह जेल चला जाएगा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह वहाँ बहुत सारी जो गूस घूम रही थीं, उसमें से एक काले पूंछ वाली गूस को पसंद करता है। वह देखता है कि वहाँ सिर्फ एक गूस की ही काली पूंछ थी। इस तरह से वह उस गूस की पहचान कर लेता है और उसके मुंह में वह हीरा डाल देता है। तभी उसकी बहन वहाँ आ जाती है। वह पूछती है कि वह उस चिड़िया के साथ क्या कर रहा था। वह चिड़िया उछल के जॉन राइट के हाथों से भाग जाती है। जॉन राइट कहता है अपनी बहन से कि यह बहुत ही अच्छी चिड़िया है। यह चिड़िया वह अपने डिनर के लिए क्रिसमस पे ले जाना चाहता है। उसकी बहन कहती है कि वह आराम से यह चिड़िया ले सकता है। तब जॉन राइट वह गूस वापस पकड़ता है और उसे लेकर सीधे अपने दोस्त के पास जाता है, जो हीरा बिकवाने में उसकी मदद करेगा। उस गूस को मार के उसका पेट काटा जाता है, लेकिन उस चिड़िया के अंदर से कोई हीरा नहीं निकलता। तब जेड राइट भागकर अपनी बहन के घर ब्रिक्सटन रोड पे जाता है। वह अपनी बहन से पूछता है कि क्या काली पूंछ वाली 2 गूस उसके फार्म पर थी। उसकी बहन बताती है कि हाँ, उसके फार्म पे 2 ऐसी चिड़ियाँ थीं जिनकी पूंछ काली थी। वह भाग के पीछे की तरफ तालाब पे जाता है, पर तब वहाँ पर एक भी गूस नहीं बची होती। सारी गूस ब्रेकनरिज की शॉप पर भेज दी गई होती हैं। तब से जेड राइट ब्रेकनरिज की शॉप के चक्कर लगा रहा है कि ब्रेकनरिज उसे बता दे कि चिड़ियाँ किन्हें बेची गईं, लेकिन ब्रेकनरिज उसे कुछ भी नहीं बता रहा। वह शर्लॉक से कहता है कि प्लीज़ उसे पुलिस के हवाले ना करे। वह जॉन हॉर्नर के खिलाफ गवाही देने कोर्ट में नहीं जाएगा, जिससे जॉन हॉर्नर आसानी से छूट जाएगा। वह कैथरीन को भी गवाही देने से मना कर देगा, क्योंकि कैथरीन भी उसके साथ इस जुर्म में लिप्त थी। उसे रोता देखकर शर्लॉक को उस पर तरस आ जाता है
और वह उससे कहता है कि चुपचाप यहाँ से भाग जाए। जेड राइडर वहाँ से रोते धोते और थैंक्स कहते भाग जाता है। वॉटसन शर्लॉक से कहता है कि उसने जेड राइडर को क्यों भागने दिया। शर्लॉक उससे कहता है कि आज क्रिसमस का दिन है, वह नहीं चाहता क्रिसमस के दिन किसी के संग बुरा हो। अगर वह जेड राइट को आज पुलिस के हवाले कर देता तो वह हमेशा के लिए एक चोर बन जाता, लेकिन अब वह चोरी के नाम से इतना डर चुका है कि आगे चल के वह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। और जहाँ तक बात रही जॉन हॉर्नर की, जब जेड राइट उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा तो जॉन हॉर्नर भी आसानी से छूट जाएगा। फिर शर्लॉक उस काउंटेस को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका हीरा उसके पास है, वो आकर उनसे वो हीरा बरामद कर सकती हैं। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करिएगा और ऐसे ही शर्लॉक होम्स और दूसरे फेमस इंग्लिश राइटर्स की कहानी हिंदी में सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।